तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 225 को। सभी सॉर्सर गोजो सुकुना की फाइट देख रहे थे। चोजो कहता है गोजो की लिमिटलेस टेक्निक की वजह से कोई भी उसे टच नहीं कर सकता। सुकुना उसकी कश टेक्निक को न्यूट्रलाइज करने के लिए डोमेन एम्पलीफिकेशन का इस्तेमाल कर रहा है। डोमेन एम्पलीफिकेशन? यूटा कहता है मैंने ऐसे ही कुछ मेकामारू कुन की फुटेज में देखा था। शिबुया के अंदर वो स्पेशल ग्रेड कश डिस्प्लेट भी इस लिमिटलेस टेक्निक को काउंटर करने के लिए इसी चीज़ का इस्तेमाल कर रही थी। अकारी कहता है वैसे उसकी टेक्निक न्यूट्रलाइज हो गई, पर ये कैसे हो सकता है? यूटा कहता है सिंपल डोमेन का अगला वर्जन है। वो एक डोमेन को कास्ट करते हैं और पर उसके अंदर अपनी कश टेक्निक नहीं डालते, जिससे तुम्हारे अपोनेंट की कश टेक्निक उस एम्प्टी स्पेस में चली जाती है, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। क्या आप ये कर सकते हो कुसाकावी-सान? पागल मत बनो, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। हिरोमी कहता है मैं इसे समझ रहा हूँ। एंजल कहती है डोमेन एम्पलीफिकेशन की सबसे बड़ी सेटबैक है कि तुम अपनी कश टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसके लिए सुकुना भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। पांडा कहता है क्या इसका मतलब यह है कि सुकुना अपनी बिना कश टेक्निक के फाइट कर रहा है? एंजल कहती है अगर सुकुना के पास डोमेन के अलावा भी कोई ट्रिक हुई जिससे वो अपनी कश टेक्निक को न्यूट्रलाइज कर सकता है तो गोजो हार जाएगा। मीवा कहती है अगर ऐसा है तो सुकुना अपने डोमेन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? एंजल कहती है डोमेन एक्सपेंशन के बाद तुम अपनी कश टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए उसे शुरू से ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर उन दोनों के डोमेन बीच में बैटल हुई तो जो जीतेगा वही बैटल भी जीत जाएगा और ये लड़ाई यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। मीवा कहती है पर ये तो अच्छी बात है ना? किरारा कहता है हाँ, फिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? डोमेन के सिक्योरिटी फैक्ट की वजह से वो गोजो को भी लगेंगे और उसकी लिमिटलेस टेक्निक का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मुझे यह बात खुद गोजो सेंसेई ने बताई थी। यूयू कहता है इसका मतलब सुकुना को लगता है कि वो गोजो से डोमेन बैटल में नहीं जीत सकता। सोको कहती है अगर ऐसा है तो गोजो अपने डोमेन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि गोजो को ये सबसे अच्छे से पता होगा कि वो डोमेन बैटल में जीतेगा या नहीं, क्योंकि उसके पास 6 साइज़ है और ऊपर से उसकी ख़राब सी पर्सनैलिटी भी। चोजो कहता है पर क्या हुआ अगर उनके डोमेन कभी क्लैश करे ही ना, जैसे कि इनुमाकी और यूजी ने कहा। सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन किसी बैरियर का इस्तेमाल नहीं करता। कुसाकावी कहता है हाँ ऐसा नहीं हो सकता। कासिमो भी कहता है मैं इस पर यकीन नहीं करता। हकारी कहता है ये पागलपन है। यूटा कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। मीवा कहती है ये इतने शौक होने वाली बात है? कुसाकावी कहता है मीवा मुझे वो पानी दो। ठीक है, वो उसकी तरफ एक बोतल फेंक देती है। कुसाकावी कहता है तुम ये क्या कर रही हो? हाँ तुमने ही तो कहा था कि मुझे पानी दो। मैंने पानी कहा ना कि बोतल। वो उसके सर पर पानी फेंक कर मारती है। मेमे कहती है एक डोमेन को बिना बैरियर के कास्ट करना बिल्कुल वैसा ही है। तुम बिना कंटेनर के पानी को जमा नहीं कर सकते। क्या हुआ? क्या तुम हवा के ऊपर ही ड्राइंग कर सकते हो? क्या बिना जड़ों और पत्तों के एक फूल एक बीज से खिल सकता है? या ऐसा है कि तुम एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हो पर बिना किसी हार्डवेयर के? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। माकी कहती है मेगुमी का आधा डोमेन भी एक बैरियर का इस्तेमाल नहीं करता था। कुसाकावी कहता है मैंने उसके बारे में पढ़ा था, ऐसा करने के लिए उसे किसी बिल्डिंग की ज़रूरत होती थी, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। चोजो कहता है पर नोरितो कामो नहीं, केंजाकू ने भी ऐसा किया था। हमने प्लान किया था कि सुकुमो उसके डोमेन के खिलाफ सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करेगी और तेंगन उसके डोमेन को बाहर से तोड़ देगा। वो सिंपल डोमेन एक झटके में ही ख़त्म हो गया था, पर अगर सुकुमो अपने डोमेन का इस्तेमाल करती तो। मेमे कहती है ये एक सच्ची डोमेन बैटल नहीं होती, शायद यह उन दोनों के सिक्योरिटी फैक्ट के लिए लड़ाई होती, पर एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्लैश करता? मीवा कहती है मुझे तो लगता है उनका सिक्योरिटी फैक्ट ही आपस में क्लैश करता, क्योंकि सिक्योरिटी फैक्ट एक बैरियर के अंदर होता है, तो ये सेंस बनाता है कि उनका सिक्योरिटी फैक्ट ही क्लैश करेगा। तुम लोग ऐसे बात कर रहे हो जैसे डोमेन तो आसान सी चीज़ है, उसे कास्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कस्ट एनर्जी चाहिए होती है। इनुमाकी कहता है फिश फ्लेक्स। यूटा कहता है बिल्कुल वैसा ही है जैसा इनुमाकी कह रहा है, गोजो सेंसे की कस्ट एनर्जी की कोई भी लिमिट नहीं है। इनो कहता है हाँ पर यह ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे अपनी कस्ट एनर्जी का इस्तेमाल करना अच्छे से आता है। जितनी कस्ट एनर्जी टाइम के साथ स्टोर होती है वो उससे कम कस्ट एनर्जी का इस्तेमाल करता है, पर अगर वो एक के बाद एक डोमेन कास्ट करेगा तो यह बिल्कुल अलग स्टोरी होगी। और सुकुना का क्या? काशिमो कहता है वो बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता, उसकी कस्ट एनर्जी की एक्टिवेशन काफ़ी शार्प है, वो आराम से डोमेन एम्पलीफिकेशन और कस्ट टेक्निक के बीच में स्विच कर सकता है। अगर गोजो सातोरू के पास 6 साइज़ नहीं होती तो सुकुना उसे अच्छे से कस्ट एनर्जी का इस्तेमाल करता। यूटा कहता है इससे भी डरावनी बात यह है कि सुकुना की कस्ट एनर्जी मुझसे भी ज़्यादा है।
लगभग डबल। इसलिए जब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं तो डोमेन को कास्ट करने के लिए कर्स्ड एनर्जी एक इशू नहीं होनी चाहिए। निशिमिया कहती है शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उन दोनों को नहीं पता कि इस डोमेन बैटल में क्या हुआ। अगर सातोरू गोजो और रियोमिन सुकुना का डोमेन क्लैश करता है तो किसे पता क्या हो जाए। हिरोगुमा कहता है ओ ये होने वाला है। वो दोनों एक साथ कहते हैं यो इट्स तेनकाई। वो दोनों एक साथ अपने डोमेन को कास्ट करते हैं। उन दोनों के डोमेन इक्वली पावरफुल थे। गोजो के बैरियर के अंदर ही उन्होंने पेयर बना लिया और एक दूसरे के डोमेन की वजह से उन दोनों का ही स्योरिटी इफेक्ट कैंसिल हो गया। दोनों ने ही अपना डोमेन साथ कास्ट किया, इसीलिए जिसका भी डोमेन पहले बर्बाद होगा वही हारेगा। ये साथ ही में दूसरे का स्योरिटी इफेक्ट वापस आ जाएगा। पर वो दोनों ही इक्वली पावरफुल थे। कुसाका भी कहता है क्या ये सच में? मेमे कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बैरियर के अंदर दोनों ही इक्वली पावरफुल थे। एकदम से वो जगह बर्बाद होने लगती है। सुकुना के डोमेन की रेंज गोजो के डोमेन से ज़्यादा थी। यूजी कहता है अगर एक डोमेन के बैरियर पर बाहर से हमला किया जाए तो काफ़ी डैमेज लेता है और इसी चीज़ की वजह से गोजो का डोमेन बर्बाद हो जाता है। इस डोमेन बैटल में यूमिन सुकुना की जीत हुई थी। सुकुना हंसता है और तभी गोजो की गर्दन पर एक कट लग जाता है और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।